तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि साइन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। ठीक, तो सबसे पहले तुम देखो कि साइन एक्स का मतलब क्या है। साइन एक्स का मतलब है बी। ठीक, कॉस एक्स का मतलब क्या है, ए। साइन का मतलब बी, टैन का मतलब क्या हुआ, बी बाई ए। ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो सारे के सारे वैल्यूज तुम्हारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट अगर तुम देखो, यहाँ पे तुम ले लो कॉस साइन टैन। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, इस वाले पार्ट में कोई भी आएगा। ठीक है, ये एंगल बनेगा एक्स, समझ गया ये बात। ठीक, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा तब, अगर तुम इस पॉइंट को लो तो ये माइनस ए है, ये तो बी का बी है, समझ गए। अब देखो ये नेगेटिव है, तो मतलब जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए कहाँ पे, कॉस में, तो कॉस नेगेटिव। उसके बाद साइन को कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो वही पॉजिटिव। इसको कोई फर्क पड़ता है, टैन को, हाँ पड़ता है, तो ये नेगेटिव। समझ गए ये बात। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड के लिए। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे तुम्हारा ए नेगेटिव, बी भी तुम्हारा क्या है, देखो ये देखो बी, ये भी नेगेटिव, तो बी भी नेगेटिव। ठीक, अब समझ गए, ए नेगेटिव बी नेगेटिव। अब ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, तो अब देखो कॉस का वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव। साइन में भी नेगेटिव, लेकिन टैन में क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल कर लेगा आपस में, पॉजिटिव। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इस साइड, यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है देखो कि ये जो बी का वैल्यू है वो नेगेटिव और ए का वैल्यू पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ देखो पॉजिटिव ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, समझ गए। बी नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो हो गया मेरा ये साइन का पहला में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसे है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ कॉस, ऑल टैन साइन कॉस। क्या है, ऑल टैन साइन कॉस, ऑल टैन साइन कॉस, ऑल टैन साइन कॉस। ठीक, या तो ऑल स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, नहीं तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। आंसर पढ़ लिए थे, उसमें क्या था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये हम लोग देख लिए थे। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस मतलब ये हो गया तुम्हारा साइन पॉजिटिव, टी से तुम्हारा हो गया टैन पॉजिटिव, और यहाँ तुम्हारा कॉस पॉजिटिव। ये हम लोग देख लिए थे ऑलरेडी। और हम लोगों को ये बात पता है कि साइन का कोसाइन और कॉस का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाता है, साइन उसी हिसाब से रहेगा। ठीक, ये समझ गए। अब हम लोग जाएंगे रेंज में और डोमेन और रेंज देखेंगे। इस ये सब जितने फंक्शन है इसका रेंज भी हमें पता होना चाहिए और डोमेन भी हमें पता। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डोमेन और रेंज हम लोग को क्या पता था, डोमेन का मतलब था जो एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जो लेते थे एक्स एंड वाई, ये हो गया डोमेन। और इनके बीच जो रिलेशन होता था, अगर वो स्पेसिफिक रिलेशन होता था तो ही हम लोग मानते थे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक या फंक्शन है। फंक्शन हम लोग कब बोलते थे, जब इसका और इसके बीच का एक रिलेशन बने।
ठीक, और वो भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब इसके पास सिर्फ एक और एक ही होनी चाहिए। जो हम लोग एग्जांपल लिए थे गर्लफ्रेंड के तौर पे कि तुम्हारे पास सिर्फ एक और एक ही गर्लफ्रेंड हो सकती है, और यहाँ पे देखो जेड है, ये भी ऐसे है, लेकिन ये भी फंक्शन होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक और सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है। ठीक, समझ गए थे हम लोग इस तरह से। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x की वैल्यू तुमको ये है, x है, और ये तुम्हारा y है। y इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू फंक्शन मेरा है y इक्वल्स टू साइन x। ठीक, यही मेरा फंक्शन है जो एक रिलेशन से बंधा हुआ है, साइन के रिलेशन से बंधा हुआ है x। ठीक, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया साइन x। अब देखो डोमेन तुम्हारा क्या है, x का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। देखो x की इस वैल्यू के लिए भी वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। x का कोई भी वैल्यू चलते चले जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वैलिड है। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज रियल नंबर। समझ गए ये बात, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या है, रियल नंबर। और इसका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक, ये y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1, तो इसका रेंज है तुम्हारा -1 से 1। ठीक, ये बात समझ गए, डोमेन और रेंज। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या है, tan x, tan का अगर हम लोग देखते हैं तो डोमेन क्या हो जाता है, तुम्हारा डोमेन हो जाएगा रियल वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, और जिसमें n जो होगा वो क्या, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो, ठीक, 0 जहाँ तुम लोगे ये क्या हो जाएगा, ये होल वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब π/2 r माइनस π/2, π/2 मतलब π/2 जो वैल्यू है उस पे वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग चेंज करेंगे तो देखेंगे कि देखो यहाँ पे जो x का वैल्यू पाई है, x का वैल्यू दिस वैल्यू, इसका ऐसा ही ग्राफ बनता है, ऐसा ही ग्राफ बनता है इसका। ठीक, तो इसमें जो इस पॉइंट पे जितना भी रहता है π/2 मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है बेसिकली π/2 का, तो जहां भी ये π/2 आते चले जाए, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, तो वहां डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज रियल नंबर माइनस दिस वैल्यू, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज उसमें कितना था, साइन में कितना था, 1 तक जाता था, यहाँ रेंज कहाँ, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेंज जो तुम्हारा हो जाएगा वो पूरा ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक, समझ के ऐसे ही हम लोग इसका डोमेन और रेंज देखेंगे, और सबका डोमेन और रेंज ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ये tan का निकाले और साइन से cos का निकाल लो, tan से cot का निकाल लो, साइन से तुम कोसेक कोसाइन का निकाल लो, कोसेक कोस से तुम सेक का निकाल लो। ठीक, समझ गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि और एक वैल्यू अगर तुम्हारा दिया हुआ तो अदर वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि cos x की वैल्यू दी हुई है -3/5, और तुमसे क्या पूछा है कि x जो लाई करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan पॉजिटिव, cos नेगेटिव, यहाँ पे यहाँ साइन नेगेटिव जो मैंने सर्कल पे बताया था, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग cos अगर दिया है तो सेक का क्या हो जाएगा, -5/3, 1/cos हो जाता है, क्या होता है तुम्हारा cos x इक्वल्स टू 1/sec x। इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, ये हो गया, ये जस्ट 1/, हो गया। तो एक वैल्यू उनको मिल गया। अब दूसरा वैल्यू तुम देखो कि हम लोग को पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये तुमको पता है। अब यहाँ से तुम क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos, cos का वैल्यू कितना है, -3/4, इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो 1, यहाँ पे तुम सॉल्व कर लो इसको, तो ये तो तुम्हारा माइनस ही होगा, यहाँ पे 3 9 जगह 5 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इससे जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, 25 ऊपर चला गया, -9 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 16/25। ठीक, ये समझ गया, 16/25 सॉल्व कर लिया। कोई तो 25 गया, 25 में से 9 चला गया, 16। अब ये स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो रूट लग के कितना हो जाएगा, तो sin x का वैल्यू तुम्हारा जाएगा sin x इक्वल्स टू 4/5, प्लस और माइनस होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं तो माइनस माइनस भी तो मल्टीप्लाई होकर हो सकता है ना इतनी वैल्यू। ठीक, ये समझ गए। इसके बाद अब देखो क्या बोला है
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। जो मैंने यहाँ पे बताया कि नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे अगर तुम ट्राइंगल बनाते हो तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल्स टू 4/5 नेगेटिव में। ठीक, समझ गए? सेक निकल गया, साइन निकल गया। साइन अगर निकल गया तो कोसाइन निकालो, कोसाइन, कोसेक निकालो, कोसेक, कोसेक निकालेंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा? 5/4 माइनस में। ठीक, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या बच गया? टैन। तो टैन क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक, इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? -3/5। यहाँ पे कितना है? -4/5। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैन एक्स। वैसे भी हमको पता है कि पॉजिटिव होता है, तो 3/4। ठीक, कॉट एक्स 4/3। ठीक, तो सारा का सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो।